नमस्ते। आज की चर्चा का विषय है हाउ मच सॉल्ट इज़ टू मच। हमें नमक कितना खाना चाहिए। तो इसका जवाब WHO ने हाल ही में दिया है कि हमें 5 ग्राम सॉल्ट खाना चाहिए। नमक 5 ग्राम से अधिक ना हो। तो ऐसा क्यों है? क्यों हम कम नमक खाएं? क्यों ज़्यादा क्यों नहीं खाएं? क्योंकि नमक से हाई ब्लड प्रेशर होता है, किडनी डिजीज़ हो सकती है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और पैरालिटिक अटैक्स हो सकते हैं यदि सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो अब ये अराउंड 8 मिलियन डेथ्स पुअर डाइट की वजह से होती है और उसमें से 1 मिलियन डेथ प्रतिवर्ष हाई सोडियम इंटेक की वजह से होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम नमक की मात्रा को 5 ग्राम से अधिक ना रखें, मतलब 1 टीस्पूनफुल 1 टीस्पूनफुल सॉल्ट इज़ इनफ डेली। तो ये पता लग गया कि हमें नमक कम क्यों खाना चाहिए। अब नमक के सोर्सेस क्या हैं? नमक के सोर्सेस जो आप कुकिंग में काम में लेते हैं, उसके अलावा एडेड सॉल्ट जो है, जो हम ऊपर से नमक मिलाते हैं, प्रोसेस्ड फूड है, प्रिजर्व्ड फूड्स हैं, केचप है, बिस्किट्स, कुकीज़, इवन आपके ब्रेड में भी नमक होता है। प्रिजर्व फूड्स और रेस्टोरेंट से आने वाले और फास्ट फूड चेन से आने वाले सभी पदार्थों में, सभी चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में, चीज़, सॉल्टेड फिश, केचप, इन सभी में नमक की मात्रा अधिक होती है। और तो ये हमें नमक को कम कैसे करें? तो ये जो नमक की जो आदत है, फूड जो सॉल्ट की जो हैबिट है, वो एक्वायर्ड हैबिट है। एक्वायर्ड हैबिट है, इसका मतलब हम ये सीखते हैं। तो हमें शुरू से ही बच्चों के छोटी उम्र से ही बच्चों को कम नमक देने की चेष्टा करनी चाहिए। रिड्यूस योर सॉल्ट इंटेक, रिड्यूस योर शुगर इंटेक, और जो प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हैं, उनमें शुगर, सॉल्ट और फैट की मात्रा, कलर्स, प्रिजर्वेटिव की मात्रा बहुत अधिक है, जो बच्चों के लिए हानिकारक है। तो बच्चों को अल्ट्रा प्रोसेस फूड से कम दें और उनको नमक की आदत कम डालें। तो अब इस सॉल्ट की बजाय क्या हम कोई दूसरी चीज़ काम में ले सकते हैं? तो ये है कि यदि हम प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अधिक मात्रा में खाने से जो पोटेशियम होता है वो सोडियम को बाहर निकाल देता है। तो फिर क्यों ना हम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट खा लें। सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स में जो आपके लो सोडियम सॉल्ट बाज़ार में अवेलेबल हैं, टाटा लाइट, टाटा प्लस, पिंक टाटा, लोना, ये सब जो सॉल्ट हैं, इनमें क्या होता है कि लगभग 50% सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है और 50% पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो इसलिए आप अगर आपकी हेल्थ नॉर्मल है, आपके किडनी फंक्शन नॉर्मल है, तो आप ये सॉल्ट सब्स्टिट्यूट काम में ले सकते हैं। इससे नमक की मात्रा कम हो सकती है क्योंकि उसमें पोटेशियम क्लोराइड है। पर प्रॉब्लम क्या है कि यदि आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है और आपका वज़न अधिक है, तो आपको किडनी की डिजीज़ होने की संभावना हो सकती है जिसका आपको पता नहीं है। तो यदि आपने किडनी फंक्शन चेक नहीं कराया है और आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी है, आपको सीडेंट्री हैबिट है और आपको फैमिली में किसी को किडनी की डिजीज़ है और आपने चेक नहीं करवाई है और आप अब सॉल्ट सब्स्टिट्यूट खा रहे हैं, तो शुरू में क्या है कि आरंभिक अवस्था में किडनी की बीमारी का कोई पता नहीं चलता जब तक कि आप जांच ना कराएं। तो सीरम क्रेटिनिन की जांच आप अवश्य करा लें। यदि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे की स्थिति में आपका किडनी फंक्शन डिरेंज्ड है, तो आप ये हाई पोटेशियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट ना लें, क्योंकि उससे किडनी की बीमारी में हाई पोटेशियम डाइट लेने से, सॉल्ट सब्स्टिट्यूट लेने से आपका पोटेशियम ब्लड में बढ़ सकता है और वो हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, हार्ट की रेगुलरिटी हो सकती है
और रेगुलरिटी की वजह से आपको कार्डियक आईसीयू में लैंड कर सकते हैं। तो आपका किडनी फंक्शन तो डिरेंज है, पर इतना डिरेंज भी नहीं है कि वो डायलिसिस की ज़रूरत पड़े। तो कभी कभी इंसॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स है और आपको किडनी की बीमारी है, आपको पता नहीं है, आपने जूस पी लिया ताकत के लिए और एकदम पोटेशियम बढ़ गया, इमरजेंसी में कई बार डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसलिए सॉल्ट सब्स्टिट्यूट लेने से पहले आप अपने किडनी फंक्शंस की जांच करा लें। और सॉल्ट सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं और आप ब्लड प्रेशर की दवा, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि पोटेशियम को बढ़ा सकती हैं ब्लड में। एस इनहिबिटर्स ARB हैं, टेलमिसार्टन है, लिसनोप्रिल, एनालाप्रिल, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट के साथ में किडनी की बीमारी यदि है तो पोटेशियम की मात्रा को अधिक बढ़ा सकती है, हार्ट पे असर कर सकती है। तो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट अपने डॉक्टर से पूछ के, और किडनी फंक्शन अगर आपके नॉर्मल हैं तभी आप ले सकते हैं। तो आप नमक कम लें, 1 चम्मच से ज़्यादा ना लें, प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफीज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें। और अधिक नमक का एक नुकसान एक ये भी है कि वो स्टमक की लाइनिंग को भी असर करता है और स्टमक का कैंसर भी कर सकता है आगे जाके, और कैल्शियम एक्सक्रीशन को बढ़ाता है नमक अधिक मात्रा में। तो उससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आपकी बोन डेंसिटी कम हो सकती है, फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप नमक कम लें, 1 चम्मच से अधिक ना लें, ऊपर से नमक ना मिलाएं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स और इनको कुकीज़, ब्रेड और जो चिप्स, चीज़, सॉल्टेड फिश, इन सब की मात्रा को कम करें। टेक केयर ऑफ़ योर ब्लड प्रेशर, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड रिड्यूस सॉल्ट इनटेक। थैंक यू।